हेलो दोस्तों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आपको ये बात सही लगती है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिएगा। आप आजकल देखते ही होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं रास्ते में। मैंने भी आज है ना एक एक्सीडेंट देखा। मतलब कि छोटा सा नॉर्मल था, लेकिन यार एक्सीडेंट होता ही क्यों है। आप अपने 2 मिनट बचाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। ऐसा क्यों करते हो। मेरे पास तो बाइक नहीं है, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों फीलिंग ही अच्छी नहीं आई। मैं मतलब कि बिल्कुल ही डीप थिंकिंग में चली गई। चाहे मेरे पास हो या ना हो, लेकिन किसी के पास भी है जो बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, वो अपना एक एक मिनट बहुत कीमती मानता है। मैं मानती हूँ, लेकिन अगर यार तुम थोड़ी देर से चल लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हारी लाइफ का सवाल है, कम से कम इसका तो समझो। अरे तुम्हें अपनी लाइफ की नहीं पड़ी, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ठीक है, एक्सीडेंट तो सिर्फ एक टाइम का होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी भर के लिए बन के रह जाती है। अब मैं बताऊंगी। मेरी दोस्त का भाई है, ठीक है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। वो मतलब कि क्या था कि वो रास्ते में जा रहा था बाइक लेकर। ठीक है, सडनली ना उसे जल्दी जाना था, तो उसने सडनली बाइक को ट्रक के बीच में से, ट्रक और गाड़ी के बीच में से निकालना चाहा, लेकिन उसका बाइक आगे तो नहीं बढ़ पाया। बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया, प्लस में उसके जो पैर थे उस पे चोट लग गई, एक पैर उसकी काट दी गई। ठीक है, अब ये सोचो ना, आप 5 मिनट की जल्दी के चक्कर में पूरी लाइफ के लिए हाथ धो बैठे। ठीक है, अब सीधी सी बात ये है यार, मतलब कि आपकी भी कोई फैमिली है। ठीक है, अब वो उनकी फैमिली तो इंतज़ार कर रही थी ना घर पर। अब उन्हें क्या पता था कि एक्सीडेंट हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक है, सडनली अब वो भैया बहुत पछताते हैं। वो सोचे कि काश मैंने वो 5 मिनट सेव करे होते, अपने लाइफ के बारे में ना सोच के फैमिली के बारे में सोचा होता, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो यही मैसेज मैं आपको भी देना चाहती हूँ। चाहे तुम 5 मिनट लेट हो जाओ, 10 मिनट लेट हो जाओ, प्लीज़ इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ कि आपको पूरी ज़िंदगी भर पछताना पड़े। ठीक है, ये छोटी मोटी एक्सीडेंट की न्यूज़ कभी भी आती नहीं है। आप सोचोगे कि ये न्यूज़ तो सुनने को मिलती नहीं है, लेकिन आप खुद भी तो नोटिस करते होगे ना कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में। ठीक है, आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा। अरे एक एक्सीडेंट भी एक लाइफ क्या, 2-3 लाइफ उनके बीच में होती है। अगर तुम किसी की भी एक लाइफ को भी बचा लेते हो तो तुम्हारा क्या जा रहा है। अरे भगवान तो आपको दुआ ही देंगे ना कि हाँ भाई, अच्छा किया एक इस इंसान ने। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही सब कुछ बदल देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सेफ रहो, क्योंकि घर पर भी हमारी फैमिली इंतज़ार कर रही है हमारा, कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी आएगी, मेरे पास बैठेगी, मेरा हालचाल पूछेगी। या बाकी अब उस इंसान का पूछो जो पूरे परिवार में एक ही इंसान होता है कमाने वाला। अगर बाई चांस उस इंसान को कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली का क्या होगा, है ना। अब सीधी सी बात ये है कि अगर आपकी स्पीड कम होती है, आपके पास वक्त कम होता है ऑफिस जाने का, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लो एक्स्ट्रा, लेकिन आराम से गाड़ी चलाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत टाइम के बाद ऐसी ज़िंदगी मिलती है, तो इसे बर्बाद मत होने दो। 1 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। एक्सीडेंट से बचना है तो सबसे बड़ी जीत यही है कि आप आराम से चलाओ, सामने देखकर चलाओ, ना ही फ़ोन चलाओ ड्राइव करते वक्त, और ना ही इधर उधर देखो, ना ही किसी से बात करो। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक नो कनेक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली फोकस ऑन योर गोल, कि हाँ मुझे आराम से स्पीड में नहीं, स्लो, इतना भी स्लो नहीं कि कछुए की चाल चल रहे हो, नहीं, आराम से चलाओ, आराम से अपने ऑफिस पहुंचो, ऑफिस का काम करो, घर आओ, आराम से बैठो। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं ये सारी चीज़ें
ऐसे नहीं है कि मैं बता रही हूँ ये क्या है या मैंने कोई स्पीच लिखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी चीज़ें, अब मेरी बातों से आपको लग रहा ही होगा, मैंने कोई स्पीच लिखी होती तो मैं इतना रोक टोका टाकी नहीं करती। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि मेरे को आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। एक्सीडेंट हुआ, अगर किसी को चोट लगती है या किसी का कुछ भी गलत होता है, वो चीज़ सही नहीं है। आपकी फैमिली में जो भी हैं, मम्मी पापा या भाई बहन या बीवी या बच्चे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये सोचकर ड्राइव करोगे ना, तो जो आज के टाइम में एक्सीडेंट होते हैं ना, वो एटलीस्ट आधे तो हो ही जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ये सारी सूचना ना सोचते हैं कि चलो यार बहुत सुन लिया, भाषण दे दिया, ख़त्म कहानी, अब दोबारा से अपना रूल चालू। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो अपने कज़न्स को या अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को समझा सकते हैं, फ्रेंड्स को समझा सकते हैं। क्योंकि है ये कि आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो या हमेशा खुश रखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि एक्सीडेंट किस्मत से नहीं होता, ये आपके कांडों से होता है। आप हेलमेट नहीं पहनोगे, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, ज़िंदगी को प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, तो आम सी बात है आप एक दिन पछताओगे। ठीक है, इस सबसे दूर रहना चाहते हो तो सेफली ड्राइव करो, आराम से घर पहुँचो। बात मन में ठानो कि घर पर भी कोई इंतज़ार कर रहा है आपका। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।